ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक केस स्टडी देखेंगे, साइनिंग एक कॉन्ट्रैक्ट। एक नेटिव है जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अब क्या वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए साइन करने के लिए प्राइम हाउस जो होता है हमारा, वो थर्ड हाउस होता है और इसके जो सपोर्टिंग हाउसेज है वो है 6, 9 और 11। थर्ड हाउस जो है वो पेपर डॉक्यूमेंट और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन किया जाएगा तो पेपर डॉक्यूमेंट पे किया जाएगा, इसीलिए थर्ड हाउस प्राइम हाउस हो जाता है। नाइन्थ हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस नेटिव खुद है, तो यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3। तो थर्ड हाउस पेपर डॉक्यूमेंट और थर्ड हाउस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। वैसे ही सेवेंथ हाउस वो व्यक्ति है जिसके साथ में हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। सेवेंथ हाउस ऐसा व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते, जैसे कि किसी नेटिव की मैरिज हुई, मैरिज से पहले वो अपने स्पाउस को नहीं जानता था, इसलिए सेवेंथ हाउस मैरिज। बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, क्योंकि हम या नेटिव उसको नहीं जानते, इसीलिए सेवेंथ हाउस बिजनेस पार्टनर। तो जब भी बिजनेस पार्टनर की बात हो जाए तो सेवेंथ हाउस फोकस किया जाता है, इसीलिए सेवेंथ हाउस वो व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते। इसीलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो सेवेंथ हाउस वो व्यक्ति है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है। तो जब सेवेंथ हाउस से काउंट किया जाएगा तो 1, 2 और 3, तो नाइन्थ हाउस जो है वो उसका कम्युनिकेशन या उसका पेपर डॉक्यूमेंट या उसका कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर सी बात है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब हम साइन करेंगे यानी थर्ड हाउस, और सामने वाला जब साइन करेगा यानी नाइन्थ हाउस, तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। इसीलिए थर्ड हाउस प्राइम हाउस होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। सेवेंथ हाउस वो व्यक्ति जिसके साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। नाइन्थ हाउस सामने वाले का पेपर डॉक्यूमेंट और सामने वाले का सिग्नेचर। सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारा बैंक बैलेंस या हमारे फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग हाउस, क्योंकि हमारे फाइनेंस के जो स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं वो 2, 6, 10 और 11। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारे फाइनेंस का हाउस भी है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस सेवेंथ हाउस को नेगेशन करेगा, तभी हमें फायदा होगा।
किसी भी इवेंट में 6th हाउस सफलता है, बशर्ते वो 11th हाउस से रिलेशन बनाना चाहिए। जैसे कि कॉलेज में एडमिशन की बात हो जाए, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन की बात हो तो 4, 6 और 11 ये हमारे स्ट्रॉन्ग हाउसेज हो गए। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या कॉलेज में एडमिशन होगा, तो 4, 6 और 11 अगर होरारी में आ जाता है तो इसका मतलब है कि कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सेकंड हाउस आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। चलिए हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट साइन की। तो थर्ड हाउस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, 7th हाउस पे एक्सप्लेन हो गया है, 6th हाउस एक्सप्लेन हो गया और 9th हाउस एक्सप्लेन हो गया। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति, तो 11th हाउस जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति। तो साइनिंग एक कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए थर्ड हाउस प्राइम हाउस है और सपोर्टिंग हाउसेज जो है वो 6, 9 और 11। अगर इसमें 10th हाउस पे आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो होरारी नंबर है इनका होरारी नंबर है 87 और क्वेश्चन है इनका कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ या नहीं, या मुझे करना चाहिए या नहीं, मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि थर्ड हाउस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन या साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। तो थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न, तो हम सैटर्न को नोट डाउन करेंगे। प्लैनेटरी पोजीशन में आएंगे और देखेंगे सैटर्न का स्टार लॉर्ड मून को नोट डाउन करेंगे और सैटर्न का सबलॉर्ड मर्क्यूरी को भी नोट डाउन करेंगे। सैटर्न को देखेंगे हम भाव चलित में, सैटर्न 6th हाउस और सैटर्न की जो राशि है वो 7th हाउस में भी है और एक्सटेंड होकर के 8th हाउस में भी चली गई है। इसका मतलब है कि सैटर्न 6, 7 और 8 के रिजल्ट दे रहा है। तो हम नोट डाउन करेंगे 6, 7 और 8। मून के पास आते हैं, मून को देखते हैं। मून 5th हाउस और मून की जो राशि है, मून का जो साइन है वो 12th हाउस। तो मून जो सिग्निफाई कर रहा है वो है 5th हाउस एंड 12th हाउस। मर्क्यूरी 10th हाउस और मर्क्यूरी जो है वो थर्ड हाउस है और मर्क्यूरी जो है वो 11th हाउस, क्योंकि मर्क्यूरी की जो एक राशि है वो थर्ड हाउस में है, दूसरी राशि जो है वो 11th हाउस में है। तो मर्क्यूरी 3, 10 एंड 11। यहाँ पर हमारे पास में कहीं पर भी 9th हाउस नहीं है। नेटिव सिग्नेचर करेगा तो थर्ड हाउस, सेकंड हाउस तो हमारे पास, सॉरी थर्ड हाउस तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन नेटिव सिग्नेचर करेगा इसके लिए 9th हाउस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसको भी अब हम बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 6th हाउस हमारे लिए फेवरेबल है। 7th हाउस जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो भी हमारे पास में अवेलेबल है।
पर 8th हाउस ऑब्स्टिकल, परेशानियां, चिंताएं, और 8th हाउस जो है वो 9th हाउस को नेगेट भी करता है। इसका मतलब है कि मर्क्यूरी ने 3rd हाउस दिया है। इसका मतलब है कि नेटिव तो तैयार है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वो तैयार नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि क्या अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी लिया जाएगा तो क्या नेटिव को या नेटिव के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम देखेंगे 6th हाउस। 6th हाउस हमारे फाइनेंस का अच्छा हाउस है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब कि नेटिव के लिए बेनिफिशियल है। 7th हाउस सामने वाला अवेलेबल है। 8th हाउस ऑब्स्टिकल, परेशानी। और याद रखिए 7th हाउस अगर सामने वाला व्यक्ति है तो 8th हाउस उसका 2nd हाउस बनता है, और 8th हाउस जो है वो उसकी पॉकेट, क्योंकि 2nd हाउस जो है हमारा 2nd हाउस जो है वो हमारा बैंक बैलेंस है। तो 7th हाउस से 8th हाउस, 7th हाउस से 8th हाउस सामने वाले का पॉकेट है, सामने वाले का बैंक बैलेंस है। मून ने यहाँ पे 5th हाउस लिया है। 7 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कि 5th हाउस 7th हाउस की इच्छा पूर्ति है, और 5th हाउस 6th हाउस को नेगेट करता है। इसका मतलब है कि नेटिव के बैंक बैलेंस को हिट करेगा, और सामने वाले के लिए बेनिफिशियल होगा। आगे चलते हैं 12th हाउस पे। 7th हाउस से काउंट करते हैं, क्योंकि 7th हाउस सामने वाला है। हमें देखना है कि क्या नेटिव के लिए बेनिफिशियल है या जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके साथ में बेनिफिशियल रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए हम 7th हाउस से काउंट कर रहे हैं। 7th हाउस से हमने 5th हाउस काउंट किया तो 11th हाउस आ गया, और 11th हाउस जो है वो 7th हाउस की इच्छा पूर्ति, यानी सामने वाले की इच्छा पूर्ति। और 5th हाउस ने 6th हाउस को नेगेट भी किया। इसका मतलब है कि बैंक बैलेंस खराब। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें ये मिला कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, नेटिव को कोई फायदा नहीं होगा। 12th हाउस पे चलते हैं। 12th हाउस काउंट करेंगे 7th हाउस से, 1 2 3 4 5 6। और 6th हाउस जो है वो हमारे फाइनेंस का हाउस है, और यहाँ पर 7th हाउस से 12th हाउस 6th हाउस बनता है। इसका मतलब है कि सामने वाले के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे सामने वाले के लिए जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके लिए फाइनेंस भी अच्छा और उसकी इच्छा पूर्ति। और जो नेटिव हमारे पास में आया है उसका 6th हाउस हिट हो चुका है 5th हाउस से, और दूसरा 7th हाउस 8th हाउस भी ले रहा है जो कि उसकी पॉकेट है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसके लिए 2 6 और 11 कंप्लीट है। सो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो सामने वाले को गेन होगा, और जो नेटिव हमारे पास में आया है जिसने हमसे क्वेश्चन किया है उसके लिए स्क्रिप्ट में कहीं पर भी 2nd हाउस नहीं है। 6th हाउस है जिसको 5th हाउस हिट करता है। सो किसी भी कंडीशन में नेटिव को फायदा नहीं होगा। और याद रखिए 5 और 8 का जब भी कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये सबसे डेंजर कॉम्बिनेशन है हमारे जॉब में,
हमारे प्रोफेशन में या किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट साइन में या किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य में अगर 5 8 आ जाए तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो यहाँ पे 5 जो कि सामने वाले का की इच्छा पूर्ति बनता है, 12th हाउस जो कि सामने वाले का के लिए बेनिफिशियल है, उसका फाइनेंस है, और सेकंड हाउस उसका बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा तो सामने वाले को ही गेन होगा, नेटिव को किसी भी प्रकार का गेन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि नेटिव को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए, या इस नेटिव के साथ में या इस व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।